아멘, 할렐루야. 오늘은 좋은 날입니다. 할렐루야. 성경은 피의 책입니다. 요한계시록 19장 13절 말씀을 읽어주겠습니다. काशवा 19 बाब उसकी 13 आयत नहीं उन्होंने बोला है वाले का और वो खून की चढ़ती हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आमीन। 아멘. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 종교입니다. मसीहत एक ऐसा मजहब है जो रूल कुदस के साथ यीशु के खून को जाहिर करता है। आमीन। 아멘. 하나님을 믿는 백성이라면 누구나 예수님이 우리에게 주신 피의 옷을 입어야 됩니다. हर वो शख्स जो खुदा पर यकीन रखता है उसे वो खूनी लिबास पहनना चाहिए जो यीशु ने हमें दिया था। आमीन। 아멘. 피 뿌린 옷을 입지 않으면 하나님의 백성이 아니요 구원받은 성도가 아닌 것입니다. अगर आप खून छिड़कने वाले कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप खुदा के लोग नहीं हैं और आप निजात याफ्ता मुकद्दसीन नहीं हैं। 아멘. 구원받은 성도는 피 뿌린 옷, 즉 하나님의 말씀의 옷을 입어야 합니다. निजात पाने वाले मुकद्दसीन को खून आलूद कपड़े पहनने चाहिए यानी खुदा का कलाम। आमीन। 아멘. 바이블 레위기 17장 11절을 읽어주세요. एहबार की किताब उसका 17 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 피에 있습니다. 우리 몸에 피가 있으면 산 자요, 피가 없으면 죽은 자인 것입니다. 할렐루야. जिस्म की जान खून में है, हमारे जिस्म में खून है तो हम जिंदा हैं, खून ना हो तो हम मुर्दा हैं। आमीन। 아멘. 모든 육체는 피가 생명과 일치하므로 피를 먹는 자는 하나님 앞에서 끊어지는 것입니다. चूँकि तमाम गोश्त जिंदगी के साथ लाजिम है, लिहाजा जो लोग खून खाते हैं वो खुदा के सामने कट जाते हैं। आमीन। 동물의 피를 먹지 말아야 합니다. 사람의 생명 피 대신 동물의 피에 생명이 있어요. 동물의 생명이. जानवरों का खून ना खाएं क्योंकि जानवरों में भी जिंदगी होती है और इंसानी जिंदगी भी। आमीन। 아멘. 하나님은 모세에게 양의 피를 취하여 단의 내구퉁이 뿔에 바르면 깨끗하게 된다고 언약하셨습니다. खुदा ने मूसा से वादा किया कि जब इसने भेड़ का खून लिया और इसे कुर्बानगाह के चारों कोनों के सींगों पर लगाया तो वो पाक हो गया। आमीन। 아멘. 우리의 생명을 위하여 죄를 속할 수 있는 방법은 피밖에 없는 것입니다. हम अपनी जिंदगी के लिए गुनाह से बचने के लिए वाहिद तरीका जो है वो खून है, यीशु का खून। 바이블 레위기 17장 13절을 읽어주세요. अहबार की किताब उसका 17 बाब उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। और बनी इस्राएल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बोधोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदे को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मट्टी से ढांक दे। आमीन। 아멘. 사람의 생명의 피의 뜻이 짐승의 생명도 짐승의 피에 있는 것입니다. जानवर की जान खून में है जिस तरह इंसान की जान खून में है। आमीन। 하나님의 짐승의 고기와 피를 동시에 먹지 말라고, 피는 흙으로 덮으라고 말씀하셨습니다. खुदा एक ही वक्त में हैवान का गोश्त और खून ना खाए ताकि खून को गंदगी से ढांप ले। आमीन। 아멘. 동물의 피를 먹는 자는 마음에 동물의 피가 흐르니까 하나님의 백성 중에서 끊어져 버리는 것입니다. जो लोग जानवरों का खून खाते हैं इनके दिलों में जानवरों का खून बहता है और खुदा लोगों के दरमियान काट देता है, लोगों को दरमियान से काट देता है। 아멘. 사람들은 지금도 자기들의 정욕을 위하여 동물의 피를 먹고 있습니다. लोग आज भी अपनी हवस की खातिर जानवरों का खून
बहाते हैं। 아멘. 믿는 백성들은 동물의 피를 먹을 것이 아니라 예수님이 십자가에 흘리신 피를 먹어야만이 우리 속에 흐르는 모든 정욕과 죄의 본성을 깨끗하게 속할 수 있습니다. जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं, इन्हें सलीब पर यीशु का खून नजर आता है, जानवरों का खून नहीं। साफ साफ गुनाह की तमाम शहवत और फितरत से ताल्लुक रखना है। आमीन। 아멘. 동물의 피를 먹으면 육의 힘이 강해지듯이 예수의 피를 먹으면 예수의 생명의 힘에 우리 안에서 믿음이 강해지는 것입니다. जिस तरह हम जानवरों का खून खाते हुए गोश्त की ताकत मजबूत हो जाती है, इसी तरह जब हम यीशु का खून अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हमारे अंदर यीशु के खून की ज़िंदगी की कुव्वत मजबूत हो जाती है। आमीन। 아멘. 예수의 피가 우리 안에 없다면 우리는 예수의 생명이 우리 안에 없는 것입니다. अगर यीशु का खून हम में नहीं है तो हमारे अंदर यीशु की ज़िंदगी भी नहीं है। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 4장 10절을 읽어주세요. पैदाइश 4 बाप उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है। सब कहे आमीन। 아멘. 네가 무엇을 하였냐? 하나님은 선악의 열매를 따먹은 하와에게 어찌하여 이렇게 하느냐고 묻고 계십니다. क्या तुमने इस तरह किया? आप खुदा पूछ रहा था कि तुमने इस तरह किया? आमीन। 아멘. 그러나 하와는 뱀이 나를 깨물어 내가 먹었나이다라고 대답을 하였습니다. लेकिन हवा ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। 아멘. 하나님은 지금 우리에게 네가 무엇을 하냐고 묻고 계시는 겁니다. 그러나 아담의 후손인 모든 사람들은 죄를 감추려는 속성이 있습니다. अब खुदा ने हमारे साथ क्या किया है? आदम की तमाम औलाद के पास अपने गुनाहों को छुपाने की मलकियत है। आमीन। 아멘. 내가 아무리 죄를 감추려고 해도 내 마음에 흐르고 있는 죄의 피가 하나님께 호소하고 있기 때문에 감출 수가 없는 것입니다. खुदा मैं अपने गुनाहों को छुपाने की कितनी ही कोशिश करूं, मेरा दिल बह रहा है क्योंकि गुनाह का खून खुदा को खुश नहीं कर सकता, इसे छुपा नहीं सकता। 아멘. 죄의 피를 해결할 수 있는 방법은 예수의 피밖에 없습니다. गुनाह के खून को हल करने का वाहिद तरीका यीशु का खून है। आमीन। 아멘. 우리는 우리의 죄를 하나님께 솔직하게 고백하고 예수의 피로 깨끗하게 씻어야 하는 것입니다. हमें अपने गुनाहों का ईमानदारी से खुदा के सामने इतराफ़ करना चाहिए और इन्हें यीशु के खून से पाक करना चाहिए। आमीन। 아멘. 바이블 요한계시록 19장 13절을 읽어주세요. मुकाशवा की किताब उसका 19 बाप उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। सब कहे आमीन। 아멘. 하나님이 친히 아담과 하와를 위하여 가죽 옷을 지어 입히시는 은혜를 베푸셨습니다. खुदा ने खुद आदम और हवा के लिए चमड़े के कपड़े बनाए। आमीन। 아멘. 하나님은 구원의 옷을 입히시고 의의 겉옷으로 내게 단장하여 입히시는 것입니다. खुदा निजात का लिबास पहनाता है और हमें रास्तबाजी के लिबास के तौर पर उसे पहनना चाहिए। आमीन। 아멘. 하나님은 예수의 피의 옷을 말씀의 옷을 입은 사람이 천국에 들어가도록 도와주십니다. खुदा सिर्फ इन लोगों के लिए है जो यीशु के कलाम यीशु के खून में मतलब यीशु के खून में शामिल हैं, वो खुदा की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आमीन। 아멘. 모든 죄는 예수의 피에 옷만 입으면 저절로 가려짐으로 천국에 갈 수 있습니다. हमारे तमाम गुनाह यीशु के खून को पहनकर साफ हो जाएंगे। खुदा के हम यीशु के खून के वसीला से अपने गुनाहों को डांप सकते हैं और जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수의 피입니다. बाइबल के पुराने अहदनामा में जानवरों के खून के बारे में बताया गया है और नए अहदनामा में यीशु के खून के बारे में बताया गया है। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 21절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाप उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। और इसी तरह उसने रहमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का। आमीन। 아멘. 하나님은 우리와 언약으로 세운 피를 백성에게 뿌리게 하셨습니다.
खुदा ने लोगों पर हमारे साथ अहद का खून छिड़काया। आमीन। 아멘. 하나님은 문인망과 자설 우설주에 피를 뿌리고 집 밖으로 나가지 말라고 하셨습니다. खुदा ने पहला अहद कभी खून के बगैर नहीं किया। आमीन। 예수의 피는 구약의 모든 짐승의 피보다 더 나은 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. यीशु के खून ने अहदनामा कदीम के तमाम जानवरों के खून से बेहतर खून के साथ अब्दी कफारा को पूरा किया। आमीन। 아멘. 하나님의 약속의 축복은 예수의 피 안에서만 이루어집니다. खुदा के वादों की बरकत सिर्फ यीशु के खून में होती है। आमीन। 아멘. 짐승의 피를 성전의 모든 그릇에 뿌림으로 깨끗하게 되듯이 예수의 피를 내 마음에 뿌리기만 하면 예수님의 피가 우리 몸과 마음을 정결하게 만들어 줍니다. मेरे दिल पर यीशु के खून का छिड़काव करने से जिस तरह जानवरों के खून को बैतुल मुकद्दस के तमाम बर्तनों पर छिड़क कर साफ किया जाता है, इसी तरह यीशु का खून हमारे जिस्म और दिमाग को साफ करता है। आमीन। 아멘. 우리는 정결하기 위해 많은 노력을 합니다. हम साफ सुथरा रहने की कोशिश करते हैं। 사람이 노력을 해서 정결해지는 것이 아니라 정결하신 예수의 피를 내 안에 뿌리기만 하면 나는 저절로 정결해지는 것입니다. हम सिर्फ यीशु के खून को अपने ऊपर छिड़क कर पाक हो सकते हैं, हम खुद पाक नहीं हो सकते। आमीन। 아멘. 하나님의 말씀은 거룩합니다. 그러므로 내가 거룩해져야만이 하나님의 말씀을 알게 되고 그 말씀에 순종할 수가 있는 것입니다. खुदा का कलाम मुकद्दस है, इसलिए जब मैं मुकद्दस हो जाऊंगा तभी मैं खुदा के कलाम को जान सकता हूं और इसकी अतायत कर सकता हूं। आमीन। 아멘. 바이블 누가복음 22장 20절 성경을 읽어주겠습니다. लूका की किताब उसका 22 बाप उसका 10 आयत पढ़ेंगे, 20 आयत सॉरी। और इसी तरह खाने के बाद प्याला लिया और ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 아멘. 누가복음 20장 20절 말씀은 저녁 먹은 후에 잔도 이와 같이 하여 가라사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 아멘. 오케이. रात को खाने के बाद प्याला इस तरह लिया और कहा कि ये प्याला एक नया अहद है जो मेरे खून से बांधा जाएगा और ये तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। आमीन। 아멘. 모세는 백성에게 말씀을 전한 후 짐승의 피를 뿌려서 하나님의 약속하신 언약의 피를 가르쳤습니다. मूसा ने लोगों को खुदा की तरफ से वादे के खून की तालीम दी जो कलाम को फैलाने और यीशु के और ब्यास के खून को फैलाया। आमीन। 아멘. 예수님은 성찬식의 포도주를 통하여 예수의 피니 다 이것을 마시라 하였습니다. यीशु ने हमें ये सैक्रिमेंट की शराब यीशु के खून के जरिए पीना सिखाया। आमीन। 아멘. 예수의 피를 우리 마음에 부으면 피가 마음에 흐르고 교회도 가정도 직장에도 내가 있는 모든 곳에 죄를 없애주고 하나님의 복만 받고 살 수 있도록 나를 인도해 주시는 것입니다. जब यीशु का खून हमारे दिलों में डाला जाता है, खून हमारे दिलों में बहता है और ये एक कलीसिया, एक खानदान और काम की जगह है जहाँ मेरा कोई गुनाह नहीं और ये मुझे खुदा की बरकत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाता है। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 12장 24절을 읽어주세요. इब्रानियों 12 बाब उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। 아멘. 하나님은 가인에게 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 합니다. क्योंकि हाबिल को इस कुर्बानगाह के सामने इसका रंग बदलने के लिए खून दिया गया था जहाँ वो इबादत करता था, इसलिए कि वो सांप के फितना में पड़ गया। आमीन। 아멘. 가인이 예배드리는 제단 앞에 안색이 변하여 혈기를 낸 것은 뱀의 유혹에 넘어갔기 때문입니다. वो यहूदी जिनको यीशु ने मसलूब नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने अच्छाई और बुराई सीखी, सांप के फितने में पड़ गए। आमीन। 바이브 예수님을 십자가에 못 박은 유대인들은 선악과를 먹되 하와 모든 뱀의 유혹에 넘어간 것입니다. वो यहूदी जिनको यीशु ने मसलूब नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने अच्छाई और बुराई सीखी। आमीन। 아멘. 이 땅의 모든 사람들은 뱀의 유혹에 자동적으로 넘어갈 수밖에 없었습니다. ज़मीन पर मौजूद हर शख्स के पास
खुद ब खुद सांप के फितने पर काबू पाने के सिवा कोई चारा नहीं। आमीन। 아멘. 그러므로 예수님의 피가 마음에 흘러야만이 예수의 피가 우리를 뱀의 유혹, 즉 선악과의 유혹, 그 능력의 유혹, 죄의 유혹에 넘어가지 않도록 도와주고 계십니다. लिहाजा यीशु का खून दिल पर लेना जरूरी है ताकि यीशु का खून हमें सांप के फितना, नेकी और बदी के फितना, ताकत के फितना और गुनाह के फितना से दूर कर सके। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 2장 7절을 읽어주세요. पैदाइश 2 बाब उसके 7 आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। 아멘. 하나님은 첫사람을 흙으로 만드시고 생기를 불어넣으시니 그 사람이 생명이 되었습니다. 그러므로 첫사람 아담은 모든 흙에 속한 자의 조상이 되었습니다. लिहाजा पहला इंसान आदम तमाम इंसानों का बाज़ात बना। खुदा ने पहले इंसान को मिट्टी से बनाया और इसमें ज़िंदगी का दम फूंका और वो आदमी जिंदा हो गया। आमीन। 아멘. 아담과 그 후손들이 흙에 속한 자의 형상을 입은 것이 우리의 육체의 몸입니다. ये हमारा जिस्मानी जिस्म है जिसे आदम और इसकी औलाद ने खाक से ताल्लुक़ रखने वालों की तस्वीर में पहना था। आमीन। 사람이 죽게 되면 흙으로 만들어진 육체는 흙으로 돌아가고 생기는 영은 하나님께 돌아가는 것입니다. जब इंसान मरता है तो ज़मीन का बना हुआ जिस्म ज़मीन पर वापस आ जाता है और रूह जो जिंदा है वो खुदा की तरफ लौट जाती है। आमीन। 아멘. 둘째 사람 예수님은 하늘에서 나타나셨으니 하늘에 속한 자의 모든 자의 조상이 되셨습니다. दूसरा आदमी यीशु पैदा हुआ और तमाम इंसानी लोगों का बाप बना। आमीन। 아멘. 그러므로 성도들은 하늘에 속한 자의 형상인 예수 피의 옷을 입어야 하는 것입니다. लिहाजा मुकद्दसीन को यीशु के खून के कपड़े पहनने चाहिए जो आसमान से ताल्लुक़ रखने वालों का तस्वीर है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 17장 26절을 읽어주세요. माल 17 बाब उसके 26 आयत पढ़ेंगे। माल 17 बाब उसके 26 आयत। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की सरहदें मुकर्रर की। सब कहें आमीन। 아멘. 첫사람 아담은 인류의 모든 산자의 조상이 되었습니다. पहला आदमी आदम तमाम जिंदा लोगों का बाप बना। आमीन। 아멘. 그러나 아담이 선악과 열매를 따먹은 결과 아담 한 사람으로 인하여 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔습니다. ताहम आदम की नेकी और बदी के फल खाने की वजह से एक आदमी की बदौलत गुनाह दुनिया में आया और गुनाह की वजह से मौत आई। आमीन। 아멘. 아담 이후에 모든 사람들이 혈통 중심으로 후손을 잇게 되므로 죄가 모든 사람에게 유전이 되었습니다. आदम के बाद तमाम लोगों का नस्ब पर मरकूज है, इसलिए गुनाह तमाम लोगों को विरासत में मिला है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 그러므로 내가 죄를 짓지 않았어도 아담의 후손인 우리는 나면서부터 이 죄를 가지고 태어나는 것입니다. इसलिए अगरचे मैंने गुनाह नहीं किया, हम आदम की औलाद पैदाइश से इस गुनाह के साथ पैदा हुए हैं। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 2장 17절을 읽어주세요. पैदाइश 2 बाप उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। आमीन। 아멘. 사람이 선악과 열매를 먹지 말라고 하셨습니다. 하나님은 선악과 열매를 먹지 말라고 하셨습니다. 이것은 우리가 하나님이 주신 축복을 누리고 살기를 원하기 때문입니다. खुदा ने हमें कहा है कि अच्छे या बुरे का फल ना खाओ और उसकी वजह यह है कि वह चाहता है कि हम खुदा की दी हुई नेमतों के साथ ज़िंदगी गुजारें। आमीन। 아멘. 그러므로 하나님이 하지 말라고 명하신 것은 하지 않는 것이 축복입니다. लिहाजा जो काम ना करने का खुदा ने हुक्म दिया है उसे ना करना एक नेमत है। आमीन। 아멘. 하나님은 우리와 말씀으로 교제하기를 원하십니다. खुदा के कलाम के जरिए हमारे साथ रफाकत रखना चाहते हैं। आमीन। 아멘. 죄의 피를 가지고 하나님 앞에 나갈 수도 없고 말씀을 보아도 깨달을 수가 없습니다.
आप गुनाह के खून के साथ खुदा के सामने नहीं आ सकते और ना ही आप कलाम को समझ सकते हैं। आमीन। 아멘. 그러므로 우리는 예수의 피가 내 마음에 흐르도록 주야로 말씀을 묵상하는 것이 필요합니다. लिहाजा हमें इन अल्फाज पर दिन रात गौर करना चाहिए ताकि यीशु का खून हमारे दिलों में आ जाए। आमीन। 아멘. 할렐루야. 예수의 피가 마음에 흐르면 저절로 하나님의 말씀이 좋아지고 그 말씀에 순종하게 되므로 우리는 복만 받고 살게 되는 것입니다. 아멘. जब यीशु का खून हमारे दिलों में आता है तो खुदा का कलाम कुदरती तौर पर बेहतर हो जाएगा और कलाम की फर्माबरदारी हमें सिर्फ बरकत हासिल करने और जिंदा रहने की तरफ ले जाएगी। आमीन। 아멘. 바이블 로마서 5장 12절을 읽어주세요. रोमियो की किताब उसका 5 पाप उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब कहें आमीन। 아멘. 하와가 뱀의 말에 미혹되어 선악과를 바라보니 그 마음에 먹음직하고 부엄직하고 탐스럽게 보여서 자기도 먹고 남편에게도 먹고 아담을 먹이겠습니다. जब हवा ने शाम की बातों से धोखा खाया और अच्छाई और बुराई का फल खा लिया तो इसने अपने शोहर आदम को भी दिया और इसने भी खा लिया। आमीन। 아멘. 아담의 후손인 인류는 아담을 통해 지혜가 저절로 들어오게 되므로 자기가 한 번도 죄를 짓지 않았다고 부인을 해도 역시 그 속에 죄의 피가 흐르고 있는 것입니다. बनी ने इंसान आदम की नस्ल से आदम के जरिए बेसाख्ता गुनाह में मुंतकिल है, यहाँ तक कि अगर वो इस बात से इनकार कर दे कि इसके नीचे आने की वजह से इसने कभी गुनाह नहीं किया, तब भी इसमें गुनाह बहता है, होता है। आमीन। 아멘. 죄는 인간의 마음을 악하게 하는 성질을 가지고 있습니다. 지금도 내 마음에 예수의 피를 받아들이면 되는 거예요. हमें आज अपने दिल में यीशु के खून को कबूल करने की ज़रूरत है। गुनाह में एक खासियत होती है जो इंसान के दिल को बुरा बनाती है। आमीन। 예수의 피가 우리 안에 악한 양심을 선한 양심으로 회복시켜 주므로 우리는 그 피의 은혜로 말미암아 저절로 모든 죄에서 자유롭게 되는 것입니다. जैसा कि यीशु का खून हमारे अंदर की बुरे ज़मीर को एक अच्छे ज़मीर में बहाल करता है, हम कुदरती तौर पर खून के फजल से तमाम गुनाहों से आज़ाद हैं। आमीन। 아멘. 바이블 고린도전서 15장 22절을 읽어주세요. पहला करंथियोस का 15 बाब उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। 아멘. 할렐루야. 육신의 생명은 후손을 통해서 계속 이어지고 있을지라도 모든 사람들은 아담의 피의 영향으로 결국에 죽음을 맞이하게 됩니다. अगरचे जिस्मानी ज़िंदगी औलाद के ज़रिए जारी है, हर कोई आखिरकार आदम के खून के ज़ेरे असर मर जाएगा। आमीन। 아멘. 우리가 아무리 죽지 않으려고 발버둥을 치더라도 결국은 죽게 됩니다. चाहे हम ना मरने की कितनी ही कोशिश करें, आखिरकार सब मर जाएंगे। आमीन। 아멘. 육신은 죽으면 땅으로 가지만 우리의 영혼은 하나님의 심판이 기다리고 있습니다. जब जिस्म मर जाता है तो ये ज़मीन में दफनाया जाता है, लेकिन खुदा का फैसला हमारी रूह का मुंतज़िर है। आमीन। 아멘. 우리의 영혼이 살기 위해서는 예수의 피가 있어야만 하는 것입니다. हमारी रूहों के जिंदा रहने के लिए यीशु का खून मौजूद होना चाहिए। आमीन। 내 안에 예수의 피가 있느냐 없느냐 그것을 보고 우리에게 천국의 영생을 약속하시는 것입니다. क्या हम में यीशु का खून है, वहाँ नहीं है, इसे देखकर वो हमसे जन्नत में अब्दी ज़िंदगी का वादा करता है। आमीन। 아멘. 바이블 로마서 6장 23절을 읽어주세요. रोमियो की किताब उसका 6 बाब उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। सब कहें आमीन। 아멘. 아담 안에서 태어난 모든 사람은 누구나 죄의 지배를 받고 살아가고 있는 것입니다. आदम में पैदा होने वाला हर शख्स गुनाह के कंट्रोल में रहता है। आमीन। 아멘. 아담의 피는 모든 후손에게 절망과 사망이라는 슬픔을 안겨주는 것뿐입니다. 그러나 예수의 피는 우리에게 생명을 주고 기쁨을 주고 평안을 주고 안식을 주고 행복을 주는 것입니다. लेकिन यीशु का खून हमें ज़िंदगी देता है, खुशी देता है और हमें अमन और बेदारी देता है। आदम का खून तमाम औलाद के लिए सिर्फ
मायूसी और मौत का गम लाता है और खुशी नहीं देता। आमीन। 아멘. 예수의 피는 모든 인류에게 축복으로 주신 하나님의 최고의 선물입니다. यीशु का खून तमाम बनी नूह इंसान के लिए एक नेमत के तौर पर खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 저주의 끝이요 축복의 시작입니다. यीशु का खून लानत का खात्मा और बरकत का आगाज है। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 1장 18절을 읽어주세요. मत्ती की इंजील उसका एक बाप उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। अभी यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। आमीन। 아멘. 천사가 전해주는 하나님의 말씀을 동정녀 마리아가 받아들이 성령으로 잉태되는 축복을 받았습니다. मरियम कुंवारी फरिश्ता से खुदा का कलाम हासिल करती है, जिसे मैंने आपको रूह कुदस के जरिए हमला हुई और उसे नेमत दी गई। आमीन। 아멘. 우리도 하나님의 말씀을 동정녀 마리아처럼 받아들이면 잉태는 축복을 받는 것입니다. अगर हम मरियम कुंवारी की तरह खुदा का कलाम हासिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी यीशु शामिल है। आमीन। 아멘. 동정녀 마리아는 잉태하기 위해서 노력한 것이 아무것도 없습니다. 그저 하나님의 말씀을 받아들으니까 저절로 잉태가 된 것입니다. बस खुदा की बात को ले लो। मैंने सुना है कुंवारी मरियम हामला होने की कोशिश कर रही थी। आमीन। 아멘. 하나님은 마리아에게 그리스도를 칭하는 예수가 나도록 인도하셨습니다. खुदा ने यीशु को ये मैसेज कहने की रहनुमाई की। आमीन। 아멘. 우리가 영적인 자녀를 낳는 것도 세상의 말로 되어지는 것이 아니라 하나님의 말씀과 성령으로 되어지는 것입니다. बच्चों को जन्म देते हैं तो दुनिया के अल्फाज खुदा और रूह कुदस के अल्फाज बन जाते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 1장 20절을 읽어주세요. मत्ती की अंजील उसका एक बाप उसकी 20 आयत। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन। 아멘. 주의 사자가 요셉의 꿈에 나타나서 마리아가 잉태하게 한 것은 성령으로 된 것이라고 말씀하고 있습니다. यूसुफ के ख्वाब में खुदावंद का फरिश्ता जाहिर हुआ और मरियम हामला हुई और इसने कहा कि ये रूह कुदस से हुआ है। आमीन। 아멘. 애굽에서 요셉에게 현몽하여 헤로드 왕이 죽었으니 이스라엘로 올라가라고 말씀하십니다. मिस्र में भी इसने यूसुफ से कहा कि वो इस्राएल चले जाए क्योंकि बादशाह हेरोदिस मर गया था। आमीन। 아멘. 우리가 꿈을 통하여 하나님의 뜻을 알 수 있게 된 것은 성령으로 잉태하신 예수님이 우리로 위하여 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심으로 모든 사람에게 성령을 주셨기 때문입니다. हम ख्वाबों के जरिए खुदा की मर्जी जान सकते हैं। यीशु जो रूह कुदस के जरिए तस्वर किया गया था, हमारे लिए सलीब पर मरने और जी उठकर तमाम लोगों को रूह कुदस दिया। आमीन। 아멘. 성령을 통하여 우리는 꿈에도 천사를 볼 수 있게 되었고 성령의 감동으로 하나님의 뜻을 알게 된 것입니다. रूह कुदस को जानने से हम ख्वाब में भी फरिश्तों को देखने के काबिल हुए हैं और हमें रूह कुदस के इल्हाम से खुदा की मर्जी का इल्म हुआ है। आमीन। 아멘. 바이블 베드로전서 1장 18절을 말씀을 읽어주세요. पहला पतरस उसका एक बाप उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी पानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। आमीन। 아멘. 사람이 잉태되고 출생되는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. 우리는 이 피를 인하여 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 것입니다. हम इस खून से गुनाह के साथ पैदा हुए हैं। गुनाह का खून एक शख्स के तस्वुर और पैदाइश के जरिए विरासत में मिला है। आमीन। 아멘. 우리가 이 망령된 행실에서 구속함을 받은 것은 나의 어려운 행위로 된 것이 아니라 예수의 피로 죄에서 구원을 받았습니다. हमें इस फजूल अमल से, हमारे नेक अमाल से निजात नहीं मिली,
बल्कि यीशु के खून से हमें निजात मिली है। आमीन। 아멘. 예수의 피로 사단의 세력에서 구원을 받고 예수의 피로 천국에 갈 수가 있는 것입니다. 할렐루야. हम यीशु के खून के जरिए शैतान की ताकत से बच सकते हैं और यीशु के खून के जरिए जन्नत में जा सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 14절 말씀을 읽어주겠습니다. इब्रानियों 9 बाब उसकी 14 पढ़ेंगे। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। 아멘. 예수의 피가 없을 때는 내가 하는 모든 행실이 죽어 있는 것입니다. यीशु के खून की गैर मौजूदगी में मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मुर्दा है। आमीन। 아멘. 예수의 피가 내 마음에 흐르면 죽었던 양심이 살아나고 행실이 살아나고 하나님의 말씀을 글자 그대로 믿어지고 알게 되는 것입니다. जब यीशु का खून मेरे दिल में बहता है, मुर्दा जमीन जिंदा रहेगा, आपका तर्ज अमल जिंदा रहेगा और आप यकीन करेंगे और लफ्जी तौर पर खुदा के कलाम को जानेंगे। 아멘. 자, 그러면 2000년에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? फिर हम यीशु के खून को कैसे देख सकते हैं जो 2000 साल पहले मर गया। 성령 안에서는 시간과 공간을 초월하기 때문에 지금도 예수님 십자가에서 피를 흘리고 계심을 볼 수 있습니다. क्योंकि ये रूह कुदस में मरा और आप भी वो खून देख सकते हैं जो यीशु ने सलीब पर बहाया था। आमीन। 아멘. 성령 안에서 지금 예수의 피가 내 양심에 흐름으로 우리는 예수의 피 안에서 양심이 살아나는 것입니다. रूह कुदस में जैसा कि यीशु का खून मेरे ज़मीर में बहता है, हम यीशु के खून में जिंदा रह सकते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피가 마음에 흐르게 되면 저절로 하나님을 섬길 수 있습니다. अगर यीशु का खून आपके दिल में बहता है तो आप अपने तौर पर खुदा की खिदमत कर सकेंगे। आमीन। 사도행전 2장 27절 말씀을 읽어주세요. 바이블 사도행전 2장 27절 말씀. माल की किताब उसका 2 बाब उसकी 27 आयत पढ़ेंगे। इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। आमीन। 아멘. 아담의 피가 마음에 흐르고 있을 때는 우리의 마음과 영혼이 음부에 버려지는 것입니다. 그러나 하나님은 우리를 음부에 버리지 않으시려고 예수의 피로 구원하여 주셨습니다. जब आदम का खून इसके दिल में बह रहा था तो रूह अंदाम नहानी में फेंक दी जाती है, लेकिन खुदा नहीं करता कि इसने इन्हें यीशु के खून से बचाया ताकि वो जहन्नम में ना फेंके जाए। 아멘. 예수님이 이 땅에 오시기 전에는 제사 등의 짐승의 피를 부정한 육체에 뿌리고 그 육체가 정결하게 됩니다. अगर यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से पहले पादरी जानवर का खून नापाक जिस्म पर छिड़कते हैं तो जिस्म पाक हो जाता है। आमीन। 짐승의 피도 육체에 뿌리면 청결하게 되는데 하물며 흠없는 예수의 피가 우리의 마음과 영혼과 육체에 뿌려지는데 음부에 버린 우리의 마음과 영혼과 육체가 어찌 깨끗하게 되지 않겠습니까? जब जानवर का खून भी गोश्त पर छिड़का जाए तो वह पाक हो जाता है, बेऐब यीशु का खून हमारे दिलों, रूहों और जिस्मों पर छिड़का जाता है जिससे हम साफ हो जाते हैं। आमीन। 이제는 예수의 피만 있으면 우리는 하나님의 축복의 대상이 되는 것입니다. जब तक हमारे पास यीशु का खून है हम खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 요한계시록 1장 5절 말씀을 읽어주세요. मुकाशवा की किताब उसका 1 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। सब कहें आमीन। 아멘. 땅의 임금들의 머리가 되신 예수님이십니다. 아담의 피가 마음에 흐르는 빌라도 왕은 예수님과 대화를 해도 예수님이 누군지를 알지 못했습니다. यीशु ज़मीन के बादशाहों का सरदार है। जब बादशाह पिलातुस के जिसके दिल में आदम का खून बहता था ने यीशु से बात की तो वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है। आमीन। 아멘. 예수님 진리의 왕이시며 진리를 증거하시기 위해서 오셨습니다.
यीशु सच्चाई का बादशाह है और सच्चाई की गवाही देने आया था। आमीन। 우리가 조상들의 망년단 행실에서 구속함을 받은 것은 예수님의 보배로운 피로 된 것입니다. यीशु का कीमती खून ही है जो हमें अपने आबाज़दाद के तर्ज अमल से छुड़ाएगा। आमीन। 이 보배로운 피가 마음에 흐르면 빛이신 예수님이 우리 안에 계시기 때문에 우리는 저절로 빛 가운데 행하는 것입니다. जब ये कीमती खून आपके दिल में आएगा तो यीशु का नूर हम में आएगा, क्योंकि हम वहाँ हैं, हम खुद रोशनी में चल रहे हैं। आमीन। 그렇기 때문에 예수의 피로 옷을 씻어 희게 된 사람은 큰 환난에서도 건짐을 받는 축복을 받게 되는 것입니다. यही वजह है कि जो शख्स अपने कपड़े धोता है और इन्हें यीशु के खून से सफ़ेद करता है, वो निजात पाता और नेमत हासिल करता है। आमीन। 예수의 피는 모든 인류에게 축복으로 주시는 하나님의 최대의 선물입니다. यीशु का खून तमाम बनी हुई इंसान के लिए एक नेमत के तौर पर खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 저주의 끝이요 축복의 시작입니다. यीशु का खून लानत का खात्मा और बरकत का आगाज है। आमीन। 할렐루야. 저 여호수아 도와주세요. 어디 아파요? 뭐 어디 문제 있어요? कहाँ पर मसला है आपके? 피가 차가워요. यहाँ पर 피가 잘 돌고 있지 않아요. यीशु मसीह के खून को वहाँ पर मान लीजिए। 차가워요. यहाँ पर 어디 아파요? कहाँ पर है? पूरी बॉडी पर, दिल पर। खांसी में से। 피가 돌고 있지 않아요. यीशु मसीह के खून को आपने मांगना है। 파키스탄 말로 심장을 뭐라 그래요, 여기? 신장, 간장, 대장, 소장이 다 안 좋아요. जहाँ पर भी मसला है वहाँ पर हाथ रखें और ईमान के साथ हाथ रखें, कोई मसला नहीं है। 어릴 때 자라면서 무슨 일이 있었나요? नहीं? 성장하는 과정에 상처받는 일이 있었나요? वहाँ पर हाथ रखें, आपके लिए दुआ करें, उनको पता है कि आपकी बॉडी में मसला है। 오케이. 그래서 이 몸을 따뜻하게 하기 위해서는 계속 뜨거운 피, 예수의 피, 살아있는 피를 마시나이다, 마시나이다, 예수의 피, 뜨거운 피를 마시나이다, 그거 하셔야 돼요. आपने ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के खून को लेना है अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार के। 다른 사람이 이렇게 악수를 해요? 차가워 이래. 차가워서. 그래서 피를 올려야 돼요. 피를. 할렐루야. 계속 이렇게 해보세요. 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로. 손을 비벼보세요. 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로. 오 할렐루야, 할렐루야. 계속 예수의 피로, 예수의 피로, 예수의 피로. 구다원, 예수 갈라우, 예수 갈라우, 예수 갈라우, 예수 갈라우, 예수 갈라우. 네네, 여기 앉아보세요. नीचे बैठ घुटने टेकेंगे। 피가 안 좋아요. 피가 문제가 있어요. आपके खून में मसला हो सकता है। 하나님의 성령이여, 뜨거운 피, 살아있는 피가 흘러들어갈지어다. 예수의 피로 임하여 주옵소서. 몸이 뜨거워질지어다. 몸이 뜨거워질지어다. 육체가 회복될지어다. 예수의 이름으로 할렐루야. 예수의 이름으로 할렐루야. 사모님 여기 좀 도와주세요. 헬프미. 피가 문제 있어요. खून के अंदर मसला है। 어릴 적에 많은 상처를 받았어요. 여기 가슴에 문제가 많이 있어요. 여기 손이 차가워요. 그게 이분의 문제예요. 몸이 아픈 게. 그리고 많이 물려서 살았고 제가 기도합니다. 하나님의 성령여 임하소서. 아버지 뜨거운 피, 살아있는 피, 붉은 피가 흘러들어게 주님 도와주시옵소서. 오 할렐루야 찬양하라 그래. 찬양 할렐루야 슬로우 버전으로 할렐루야 오 할렐루야 오 할렐루야 아버지의 딸을 불쌍히 여겨 주옵소서. 오 예수로 뜨거운 피가 흘러들어갈지어다. 영원히 나가라 내가 너와 함께하리라. 할렐루야.
자기가 깊이 이렇게 50번씩 여기 50번 하면 여기도 50번 예? 이렇게 길을 잡아다니라고 말을 해주세요. 피가 순환이 돼야 되니까 여기 간장게장 소장이 다 들어있어요. 몸에 모든 게. 그리고 여기 손에도 다 들어있거든요. 손쪽을 좀 마주쳐주시고 이거를 50번씩 꼭 하라고 그러세요. 할렐루야. 여호수아가 많이 해줄 거예요. 네네네. 피가 차가워요. 피가 문제 있어요. 좋은 DNA가 흐르기를 원합니다. 할렐루야. 너를 따라 사랑한다. 아유 주여 아버지. 아버지 감사합니다. 오 할렐루야. 돌아. 어휴. 시간이 많이 됐어요. 죄송합니다. 하나님 이분들을 축복하여 주시옵소서. 다른 사람의 병 고침을 위해서 기도하였나이다. 하나님 함께 기도하고 찬양한 사람들한테 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주옵소서. 우리는 하나님만을 바라보고 삽니다. 하나님의 도움이 필요합니다. 주님 사랑합니다. 함께하여 주시옵소서. 예수께 나아가세요. हालेलुया। 파스터께서 वही दुआ करेंगे जो खुदावन ने सिखाई हमारे बाप जो